21 प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है। ए समाजवाद, बी गणतंत्र, सी पंथनिरपेक्षता, डी प्रजातंत्र। आंसर प्रजातंत्र। 22 भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? ए 43वें, बी 44वें, सी 41वें, डी 42वें। आंसर 42वें। 23 भारतीय संविधान लागू हुआ था। ए 26 नवंबर 1949 को, बी 26 जनवरी 1950 को, सी 15 जनवरी 1948 को, डी 26 जनवरी 1952 को। आंसर 26 जनवरी 1950 को। 24 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? ए समाजवाद, बी राजनीतिक, सी लोकतांत्रिक, डी न्याय। आंसर समाजवाद। 25 भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? ए संविधान की प्रस्तावना, बी मौलिक अधिकार, सी राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, डी संविधान की 9वीं अनुसूची। आंसर संविधान की प्रस्तावना। 26 भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? ए सर्वोच्च न्यायालय, बी सरकार, सी भारत के लोग, डी राष्ट्रपति। आंसर भारत के लोग। 27 संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है? ए एकेश्वरवाद, बी सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, सी बहुदेववाद, डी सभी धर्मों की अस्वीकृति। आंसर सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। 28 भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? ए भारत का संविधान भारत की जनता की सहमति पर आधारित है, बी संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, सी भारतीय गणराज्य की प्रभुसत्ता जनता में निहित है, डी संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। आंसर संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। 29 विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? ए दक्षिण अफ्रीका, बी ब्रिटेन, सी कनाडा, डी भारत। आंसर भारत। 30 भारतीय संविधान कैसा है? ए नहीं कठोर नहीं लचीला, बी अंशत कठोर और अंशत लचीला, सी लचीला, डी कठोर। आंसर अंशत कठोर और अंशत लचीला। 31 भारत का संविधान किस प्रकार का है? ए अनम्य, बी नम्य, सी नम्य और अनम्य, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर नम्य और अनम्य। 32 भारत के संविधान में भारत को माना गया है? ए स्वतंत्र राज्यों का एक संघ, बी एक अर्धसंघ, सी राज्यों का एक यूनियन, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर राज्यों का एक यूनियन। 33 भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है इसका तात्पर्य है? ए सभी नागरिक कानून के सामने समान है, बी सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता है, सी सभी वयस्कों को चुनाव में मत देने का अधिकार है, डी उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। आंसर उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। 34 निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? ए भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, बी भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, सी भारत एक कुलीन तंत्र है, डी भारत एक नामात्र का राजतंत्र है। आंसर भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। 35 भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? ए ये दूसरे देशों के संविधान की बिल्कुल नकल है, बी ये दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, सी यह एक मौलिक संविधान है, डी उपर्युक्त सभी कथन गलत हैं। आंसर ये दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। 36 भारत का संविधान है? ए कठोर अधिक लचीला कम, बी अत्यंत लचीला, सी अत्यंत कठोर, डी कठोर कम लचीला अधिक। आंसर कठोर कम लचीला अधिक। 37 भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? ए भावना में संघात्मक संरचना में एकात्मक, बी एकात्मक, सी संरचना में संघात्मक भावना में एकात्मक, डी पूर्णतया संघात्मक। आंसर संरचना में संघात्मक भावना में एकात्मक। 38 भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि ए कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है, बी केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है, सी अखिल भारतीय सेवाओं के कारण, डी उपर्युक्त सभी। आंसर उपर्युक्त सभी। 39 भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह ए तानाशाही संविधान है, बी मौलिक संविधान है, सी विकासशील संविधान है, डी वकीलों का स्वर्ग है। आंसर वकीलों का स्वर्ग है। 40 भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? ए ब्रिटेन के संविधान का, बी भारत सरकार अधिनियम 1935 का, सी कनाडा के संविधान का, डी अमेरिका के संविधान का। आंसर भारत सरकार अधिनियम 1935 का।